नमस्कार दोस्तों, मैं अवधेश उपाध्याय, एक फाइनेंशियल एडवाइजर। मैं अपने यूनिक इन्वेस्टमेंट आइडिया से लोगों की मदद करता हूं, जिससे वो आर्थिक रूप से सुरक्षित और संपन्न जीवन जी सके। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि हमें रिटायरमेंट की प्लानिंग क्यों करना चाहिए और कुछ प्लानों के बारे में बताने वाला हूं, जो बहुत ही शानदार प्लान है। क्योंकि इन प्लानों की जो प्रीमियम है वो बहुत कम है, लेकिन इनके जो बेनिफिट है वो बहुत ज़्यादा है। तो आइए दोस्तों, बात करते हैं कि हमें रिटायरमेंट की प्लानिंग क्यों करना चाहिए। तो ऐसा है दोस्तों कि जब तक आपका जीवन है तब तक आपको बुनियादी आवश्यकताओं के लिए पैसों की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन दोस्तों, जब आप रिटायर हो जाएंगे तो उस समय पैसा कहाँ से आएगा? क्योंकि उस समय पैसा आने का जो रास्ता है वो लगभग बंद हो चुका होगा। हो सकता है उस उम्र में आपका शरीर इतना साथ ना दे, आप काम ना कर पाओ। तो उस कंडीशन में हमारे पास दो विकल्प हैं। पहला, कि हम आज से ही इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दें, ताकि उस समय हमें जो पैसा मिलेगा वो हमारे काम आएगा। और जो सेकेंड रास्ता है, यदि हमने पहला विकल्प नहीं चुना तो हमें अपने बच्चों पर आश्रित होना पड़ेगा, बच्चों पर निर्भर होना पड़ेगा, जो बहुत ही खतरनाक है दोस्तों। कहने में आसान लग सकता है कि बच्चे हमारा साथ देंगे, लेकिन दोस्तों, यदि मैं आपसे पूछूं या आप भी किसी व्यक्ति से पूछें कि ये जो बच्चे हैं आपके, क्या बुढ़ापे में 100% आपका साथ देंगे? क्या आपका 100% ध्यान रखेंगे? तो दोस्तों, आपका जो जवाब होगा या ज़्यादातर लोगों का जो जवाब होगा वो यही होगा कि यार, उम्मीद तो कर सकते हैं इन बच्चों से, लेकिन पक्का कह नहीं सकते, गारंटी तो नहीं दे सकते कि बच्चे साथ देंगे कि नहीं देंगे। क्योंकि दोस्तों, आज भी यदि आप अपने आसपास देखो तो आपको कई बूढ़े माँ बाप ऐसे मिल जाएंगे जिनके बच्चे तो हैं, अच्छा खासा कमा भी रहे हैं, लेकिन माँ बाप को उनने अपने साथ नहीं रखा। जिनके बच्चे होने के बावजूद आज भी उनका कोई सहारा नहीं है। और कुछ बूढ़े माँ बाप होते हैं जो अपने बच्चों के साथ रहते हैं, लेकिन उनकी इज्जत कम होती है, क्योंकि वो अपने बच्चों पर निर्भर होते हैं। और जब भी अपने बच्चों से पैसे मांगते हैं, उनके बच्चे कभी तो पैसा दे देते हैं और कभी उन्हें शर्मिंदा भी होना पड़ता है, उनके बच्चे मना भी कर देते हैं। तो बुढ़ापे के अंदर दोस्तों, एक चीज़ तो देखी गई है कि यदि आपकी जेब में पैसा है तो आपके बच्चे भी साथ देंगे और आपकी इज्जत भी होगी। तो दोस्तों, अब एक सवाल आप अपने आप से पूछिएगा, यदि आज आप आपका सारा कमाया हुआ पैसा आपके बच्चों पर यूं ही खर्च कर दोगे, तो बुढ़ापे में जब आपको पैसों की आवश्यकता होगी तब आप क्या करोगे? तो दोस्तों, इसका निर्णय आपको आज ही करना है कि आपको आपके बचत के पैसों पर निर्भर होना है या आपको आपके बच्चे की कमाई पर। दोस्तों, मैंने एक बुक में पढ़ा था कि हर व्यक्ति के दो बच्चे तो होने ही चाहिए। पहला, जो उसका वास्तविक बच्चा है, और जो सेकेंड है वो एक इन्वेस्टमेंट रूपी बच्चा होना चाहिए। जितना पैसा आप अपने वास्तविक बच्चे पे खर्च करते हो, उतना ही पैसा आप अपने इन्वेस्टमेंट रूपी बच्चे पे खर्च करो। अब इससे होगा क्या? बुढ़ापे में आपका बच्चा आपका सहारा बने या ना बने, लेकिन जो ये इन्वेस्टमेंट रूपी बच्चा है, ये आपका सहारा पक्का बनेगा। आपके बुढ़ापे में आपका साथ पक्का देगा। तो दोस्तों, अब मैं आपको कुछ ऐसे प्लान बताने जा रहा हूं जिसको लेकर आप भी अपना इन्वेस्टमेंट रूपी बच्चा खड़ा कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, बात करते हैं प्लान के बारे में। मैं मान लेता हूं आपकी जो एज है वो 30 साल की है। आप जो पेंशन लेना चाहते हैं वो 65 साल की उम्र से लेना चाहते हो। तो दोस्तों, इस प्लान को लेने के लिए आपको जो पैसा बचाना है वो सिर्फ 35 रुपये रोज का। और जो बेनिफिट है वो आप इस प्लान में दो तरह से ले सकते हैं। पहला, आप चाहो तो लमसम अमाउंट 19,92,000 यानी 20 लाख रुपए के लगभग ले सकते हैं, और उसके बाद उस पैसे को आप बैंक में रख के उसके ब्याज से भी अपने खर्चे पूरे कर सकते हो। और दूसरा ऑप्शन है कि यदि आप चाहो तो आप लमसम अमाउंट ना लेकर आप 65 साल की उम्र से 79 साल की उम्र तक हर साल 1,80,000 रुपए ले सकते हैं। और दोस्तों, आपको जानकर अचंभा होगा कि इस प्लान में आपका जो पैसा जमा होगा वो जमा होगा 4,56,000 रुपए। और जो आपको पैसा दिया जाएगा, यदि आप लमसम अमाउंट लेते हो तो 19,92,000 यानी 20 लाख के लगभग। और यदि आप लमसम नहीं लेते हैं, किस्तों में लेते हैं, तो 1,80,000 रुपए के हिसाब से 15 साल तक आपको जो पैसा मिलेगा वो 27 लाख रुपए मिलेंगे। तो दोस्तों, कितना सस्ता और कितना शानदार प्लान है। अब हो सकता है दोस्तों, आप में से कई व्यक्ति कहें कि हमें 50 या 55 या 60 सालों की उम्र से लगातार पेंशन मिलती रहना चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ भी आपके लिए एक बहुत ही गजब का प्लान है। मैं मान लेता हूँ आपकी जो एज है वो 30 साल है और आप 50 या 55 या 60 साल से लगातार पेंशन लेना चाहते हैं, जीवन भर लेना चाहते हैं। तो दोस्तों, यदि आप 50 साल की उम्र से पेंशन लेना चाहते हो
तो आपको 75 रुपये रोज का बचाना है 20 सालों तक, यानी आपकी 50 साल की उम्र तक। उसके बाद आपको आपकी 50 साल की उम्र से 100 साल की उम्र तक लगातार 40,000 रुपये हर साल पेंशन दी जाएगी। और 100 साल की उम्र में आपको मैच्योरिटी भी दी जाएगी पूरे 50 लाख रुपए की। और इसके अलावा दोस्तों, यदि कोई 55 साल की उम्र से पेंशन लेना चाहता है तो आपको 55 रुपये रोज के बचाना है 25 सालों तक, यानी आपकी 55 साल की उम्र तक। उसके बाद आपको 55 साल की उम्र से 100 साल की उम्र तक हर साल आपको 40,000 रुपये मिलता रहेगा। और 100 साल की उम्र पर आपको 50 लाख रुपए की मैच्योरिटी भी दी जाएगी। अब दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति कहता है 60 साल की उम्र से पेंशन लेना चाहता है तो आपको सिर्फ 50 रुपये रोज का बचाना है, वो भी 30 सालों तक, यानी आपकी 60 साल की उम्र तक। उसके बाद आपको आपकी 60 साल की उम्र से 100 साल की उम्र तक लगातार हर साल 40,000 रुपये मिलते रहेंगे। और 100 साल की उम्र में आपको 49 लाख रुपए की मैच्योरिटी भी दी जाएगी। और दोस्तों, इन सब